दोस्तों नमस्कार। संस्कृत वर्णमाला को लेकर आया हूँ मैं कृष्ण कुमार कोटनाला। बने रहे मेरे साथ। संस्कृत वर्णमाला सबसे महत्वपूर्ण विषय, प्रथम सोपान, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत वर्णमाला क्या है, उसमें कितने वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन इत्यादि इत्यादि, इसको हम डिटेलली पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ, तो शुरू करते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के प्रमुख दो भेद हैं, अच और हल। अच को हम स्वर भी कहते हैं हिंदी में, और हल व्यंजन। अच 9 है, हल 33 है। स्वर क्या है? येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्र रूपेण भवति ते स्वराः भवन्ति स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। हमने पिछले वीडियो में माहेश्वर सूत्राणी पढ़े थे, तो माहेश्वर सूत्राणी में हमने सूत्र पढ़े थे, तो उन्हीं के अनुसार देखिए, अच, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये कुल 9 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग। इसी के कुछ भेद कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ह्रस्व। ह्रस्व में कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ, री, री। इसी के दीर्घ भेद करेंगे तो क्या होगा? आ, ई, उ, री, ये 4 दीर्घ होते हैं। और संयुक्त कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। तो ए, आई, ओ, औ कैसे बनते हैं देखते हैं। ए बनता है अ प्लस ई, ओ बनता है अ प्लस उ, ए बनता है अ प्लस ए, और औ बनता है अ प्लस ओ करके। तो इसलिए ये संयुक्त वर्ण है। तो देख लीजिए, जो हमारे अस्त स्वर थे उस ह्रस्व और दीर्घ और संयुक्त प्रकार से 3 भेद हो जाते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से उच्चारण के अनुसार उच्चारण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। एक मात्रा जिसको उच्चारण में थोड़ा सा समय लगे, ह्रस्व। द्विमात्र को 2 मात्रा दीर्घ। और प्लुत, प्लुत के आगे देखिए, जैसे अ के आगे 3 लिखा हुआ है, इसी प्रकार जब हम प्लुत होता है तो उसके आगे 3, इसका मतलब त्रिमात्रस्तु, उसमें 3 मात्रा है। उसको उच्चारित करते समय हमें अधिक समय लेना है। जैसे आ, जैसे ओम, तो ये भी त्रिमात्रा वाला है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए मात्राएं। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो अ में कोई मात्रा नहीं होगी स्वर में, और आ जो दीर्घ आ होगा उसमें 1 मात्रा। ई की मात्रा देख लीजिए, दीर्घ ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ, दीर्घ ऊ की कैसी मात्रा होगी? री की मात्रा कैसी होगी? ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार 1 बिंदु लगा दिया जाता है, विसर्ग पीछे 2 बिंदु, जैसे रामः इत्यादि। आगे देखिए, ये हमारा स्वर कंप्लीट हो गया है। इसी में व्यंजन, तो व्यंजन क्या है और कौन कौन से व्यंजन है, कितने व्यंजन है? तो इसके अनुसार व्यंजन 33 हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से हैं तो पढ़ लीजिए। सबसे पहले व्यंजनों का जो प्रथम प्रकार आता है उसको स्पर्श कहते हैं। क से म तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। कादयो मावसाना स्पर्शा, तो स्पर्श है। क से लेके म तक 25 वर्ण है, और कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस प्रकार से इनका उच्चारण। कई बार संस्कृत व्याकरण जब पढ़ते हैं तो उनके लिए शब्द हैं कूचू टू तूपू। तो कवर्ग से क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग में ट, ठ, ड, ण, तवर्ग में त, थ, द, ध, न, और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल, व। ऊष्म में श, श, स, ह। संयुक्त में क्ष, त्र, ज्ञ। तो क्ष कैसे बना? क प्लस स, त्र, तर, ज्ञ, ज प्लस य से ज्ञ बना। इसी में कुछ अयोगवाह भी है। अयोगवाह देख लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग, जैसे रामः। आगे देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 42 के बारे में हमने चर्चा करी थी, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण
63 या 64 हैं। ये 63 और 64 क्यों कन्फ्यूजन है, ये अभी हम देखते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़े थे उसमें 42 स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिए थे, लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल 63 या 64 होते हैं, तो उसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? इनमें कुल 21 या 22 स्वर माने गए हैं। 21 या 22 तो स्वर माने गए हैं और 42 अन्य वर्ण माने गए हैं। तो 21 या 22 स्वर कौन कौन से कैसे बनते हैं? तो देखिए, अ, इ, री, ये जो 3 स्वर हैं इनके 3 भेद बताए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अ, इ, उ, री, यहाँ पे उ भी है वो, तो अ, इ, उ, री ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है 3 वेद से। तो प्रत्येक के 3-3 भेद होंगे चारों के, तो 4 हैं ये अ, इ, उ, री, ये 4 स्वर हैं। 4 स्वरों के 3 भेद होंगे, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो अ ह्रस्व होगा, अ दीर्घ होगा, अ प्लुत होगा। फिर उसी प्रकार से ई ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, तो 4 3 या 12, तो 12 ये हो गए। लरी, लरी केवल प्लुत होगा। और फिर पाणिनि जी कहते हैं या तो ह्रस्व भी हो सकता है और प्लुत भी हो सकता है, अर्थात लरी को उन्होंने एक या तो प्लुत ही कहा है या फिर ह्रस्व, दीर्घ। यदि हम एक ही मानेंगे तो एक गणना करेंगे, और ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत मानेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो 12 और 2 14, अगर 2 मानेंगे तो 14 हो गया, और 1 मानेंगे तो 12 13। बस यहीं पे कन्फ्यूजन है, इसीलिए 21 या 22 स्वर इन्होंने कहा है। अगर हम इसको 22 कह देंगे तो 2 माने जाएंगे। ए, ओ, आई, आउ केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं, तो इनके 2 भेद होंगे, तो 4 दूनी 8 हो गए। तो 12 और 2 14, और 14 और 8 22। तो इस प्रकार से 22 भेद किसके हो गए? स्वर के हो गए हैं। और अन्य 42 हैं, तो अन्य 42 कौन से हैं? अन्य कुल वर्ण 42 हैं। कौन? स्पर्श वर्ण अभी हमने पढ़े, स्पर्श 25 हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ऊष्म 4 हैं, अंतस भी 4 हैं, दुष्पृष्ट 1 है, लौ करके है 1 है ये। अयोगवाह इन्होंने 8 माने हैं, कौन कौन से? अनुस्वार 1, विसर्ग 1, अर्ध विसर्ग 2 और यम 4। तो इस प्रकार से 42 माने हैं इन्होंने, और 22 स्वर हो गए हैं, तो 64 माने हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इसी प्रकार से एक नई वीडियो के साथ, फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।